नमस्कार दोस्तों, मैं अनुलाल बाबू। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि 14 अप्रैल को बाबा साहब का जयंती है और उत्तर प्रदेश में 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती से पहले आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथ-साथ पूरे बहुजन समाज का बहुत ही बड़ी जीत हुई है और माननीय भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण जी को भी बहुत ही बड़ी जीत मिली हुई है। मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के जो भी यूपी गवर्नमेंट है, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने 403 विधानसभा सीट में 403 करोड़ रुपए का बजट पास किए हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर। मैं बता दूं कि हर विधानसभा में 10-10 मूर्ति को लेकर उन्होंने बजट 403 करोड़ रुपए लाए हैं और हर विधानसभा के 10-10 प्रतिमा लगाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के द्वारा से ये बजट पास की गई है। मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में बाबा साहब को एक तरफ पुलिस प्रशासन के लोग परमिशन नहीं दे रही है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सरकार योगी आदित्यनाथ जी बाबा साहब को लेकर 403 करोड़ का बजट पास किए हैं। इससे पूरे अंदाजा लगा रहे हैं लोग, बहुजन समाज के लोग, कि एक तरफ वोट बैंकिंग बनाया जा रहा है और एक तरफ बाबा साहब को लेकर, जयंती को लेकर गुमराह किया जा रहा है। जयंती का परमिशन नहीं दी जा रही है। दोस्तों, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण जी उत्तर प्रदेश के लेकर, तमाम भारत देश को लेकर, बहुजन समाज को लेकर उन्होंने हर समय मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सभी को लेकर लेटर लिखते रहते हैं। इसी का आज दिन है भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जी की वजह से कि आज जो यूपी गवर्नमेंट है वह 403 करोड़ रुपए का बजट पास किए हैं। ये बहुत ही बड़ी जीत मिली है दलित और बहुजन समाज के लिए। इससे बड़ी जीत और नहीं हो सकती है कुछ। दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कहीं रात में बाबा साहब के प्रतिमा को तोड़ दी जाती है, क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। कहीं आप लोग देखे होंगे बाबा साहब के प्रतिमा के ऊपर अन्याय किया जाता है, बाबा साहब को गाली दी जाती है। वही उत्तर प्रदेश जहां बाबा साहब को प्रतिमा को लेकर तमाम दिन आए दिन बाबा साहब को प्रतिमा को लेकर मतलब कि हरकत गलत तरीके से किया जाता है, लेकिन उस पर योगी आदित्यनाथ जी एक भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं और लोगों को एक भी मूर्ति जहां प्रतिमा बाबा साहब को लगाया हुआ है वहां पे एक भी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त होने के बाद बाबा साहब के ऊपर कुछ योगी आदित्यनाथ जी नहीं ट्वीट करते हैं। और दलित समाज के ऊपर उतना ही अत्याचार होता है, बहुजन समाज के ऊपर उतना ही अत्याचार होता है जितना कि इसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन इतना होते हुए भी आज उत्तर प्रदेश में आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सरकार प्रतिमा बाबा साहब को लेकर कहीं भी सुरक्षा नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ बाबा साहब के प्रतिमा को लेकर, बाबा साहब के जयंती को लेकर वह एक तरफ बाबा साहब का अनुयायी बनते जा रहे हैं। इससे बहुजन समाज के लोग साफ-साफ कह रहे हैं कि ये वोट बैंकिंग के लिए किया जा रहा है। 2027 का चुनाव नज़दीक है, इसलिए बाबा साहब को लेकर लोग इस तरीके से नाम चर्चित में लाने के लिए कर रहे हैं। बात बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों। जो भी नेता, अगर कोई नेता हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अगर बाबा साहब का नाम लेकर राजनीतिक नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वोट बैंकिंग पूरी तरह से खराब हो जाएगी उन लोगों को। इसलिए बाबा साहब का प्रतिमा को लेकर ये छोटी मोटी रकम और छोटी मोटी बजट नहीं है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के लिए 403 करोड़ रुपए यहाँ नहीं है, जो कि बाबा साहब की प्रतिमा के लेकर योगी आदित्यनाथ इतनी जोर शोर से बजट पास किए हैं। तो आप लोग कैसे देखते हैं, जरा कमेंट कर अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।